नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी पिछली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, बहुत समर्थन दिया, खासकर ओम गुरुकुल एकेडमी के माध्यम से हिमांशु भाई जो कट ऑफ की वीडियो आई थी, आप लोगों ने उसे बहुत देखा, बहुत समर्थन दिया। इसी प्रकार जो भी अन्य वीडियो पढ़ती हैं आप लोग, वैसे ही समर्थन की आशा है आपसे। आपके लिए कंटेंट सब लोग कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा दिया जाए। जिसे भी ऑफलाइन दोस्तों पढ़ना हो वो ओम गुरुकुल एकेडमी के ऑफिस में आकर इंक्वायरी ले सकता है। एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल प्री के लिए या एसएससी जीडी के लिए या यूपी पुलिस के लिए, जो भी एग्ज़ाम होने हैं आगे, उन सभी के लिए बैच चालू है इस समय। तो आकर आप ऑफिस में इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चनों के साथ पिछले जो भी अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर में बन सकते हैं आपके लिए हम लेके आते हैं। आपको कहीं अदर भागना भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी जैसे भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम हॉल में आएंगे, वो सभी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि एक दिन लेट आए या एक दिन पहले आए, उससे क्लियर नहीं, लेकिन आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है करंट से रिलेटेड पूरा आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक, चलते हैं आज के लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम ने 17 दिसंबर 2022 को स्पेन में कौन सा खिताब जीता? अभी ए ऑप्शन लिखा है FIH नेशंस कप 2022, बी ऑप्शन 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2022, सी ऑप्शन लिखा है महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022, डी ऑप्शन लिखा है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021। दोस्तों देखो दोस्तों, आपको पता होगा ऑप्शन अगर आप एन्यूलेट करना चाहें तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्या लिखा है सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप। अब महिलाएं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप नहीं खेलेंगी ना, तो ये होना। आप तुम्हें ए और सी में देगा, क्योंकि ये 2021 विश्व कप है, ये भी आपके लिए एलिमिनेट हो गया। अब आपको ए और सी में देखना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करें। ये आपके लिए बताया कि कैसे आप दो ऑप्शनों को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन के अभी तो हमने बनाए हैं कि हमें बताना है क्या क्या, इसलिए बनाए हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन में भी पेपर में भी इसी हिसाब से रखे होते हैं जिससे दो को एलिमिनेट आप कर पाएँ। दो क्वेश्चनों में आपको ढूंढना होता है दोस्तों। देखते हैं ए ऑप्शन। देखो, बात करते हैं जो अभी हाल ही में हॉकी टीम ने, वो भी महिला हॉकी टीम ने, कहाँ जी? स्पेन में। अभी हाल ही में स्पेन में दोस्तों सविता पुनिया के नेतृत्व में, सविता पुनिया, आप लोग कमेंट करना। पिछले वीडियो में हमने सविता पुनिया के बारे में एक पुरस्कार बताया था, खेल के क्षेत्र में जो दिया जाता है वार्षिकी के में, कौन से ने पुरस्कार मिला है? किसे? सविता पुनिया को। इनके नेतृत्व में, किसमें नेतृत्व में? महिला हॉकी टीम ने दोस्तों, किसने? महिला हॉकी टीम ने स्पेन में आयोजित, कहाँ पे दोस्तों? स्पेन में आयोजित FIH नेशंस कप 2022 अपने नाम किया दोस्तों। ठीक दोस्तों, कौन सा? देखो, आपसे पूछ लिया जाए था कि FIH नेशंस कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया जा रहा, तो स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। और FIH नेशंस कप 2022 किसने जीता? भारतीय महिला हॉकी टीम ने। किसके नेतृत्व में पूछ लिया जाए? सविता पुनिया के नेतृत्व में जीता है, कप्तान सविता पुनिया है इस समय। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया कब से कब तक खेला गया ये जो विश्व कप नेशंस कप है, कब से कब तक, तो यह 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर 2022 तक। ठीक, ये मैच 17 दिसंबर को हुआ, क्योंकि 17 दिसंबर को फाइनल होना था। ठीक, अब आपसे पूछ लिया जाए भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराया, तो मेजबान जो टीम थी, मतलब स्पेन की टीम को हराया। किसे हराकर जीता है? ये हराकर जीता है भारत ने स्पेन को हराकर FIH नेशन कप 2022 अपने नाम किया। ठीक दोस्तों,
क्या क्या देखा कि FIH नेशंस कप 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया? स्पेन में 11 से 17 दिसंबर के बीच में। भारत ने मेजबान टीम स्पेन को हराकर खिताब अपने नाम किया। किसके नेतृत्व में भारत खेला था? सप्ता पुनिया के नेतृत्व में 11 से 17 दिसंबर तक ये नेशंस कप आयोजित किए गए थे। अब दूसरा एक चीज़ दोस्तों, आपसे अगर पूछ लिया जाए दोस्तों कि FIH हम बोल रहे हैं तो FIH का क्या मतलब? पिछली भी वीडियो में FIH हम बता रहे थे, फुल फॉर्म नहीं बताया शायद, तो लिख लीजिए फेडरेशन, स्पेलिंग में मत जाना दोस्तों, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ठीक, फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। मतलब इसकी अगर बात की जाए, इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, स्विट्जरलैंड में। इसके अगर अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो वो भी हमने पिछली वीडियो में बताया था, हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के मोहम्मद इकराम तैयब करके थे। ठीक दोस्तों, क्या क्या देखा? ये हो गया, इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। ठीक, अब जिसमें दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें जो भी अदर बताना है आपको, मतलब बी ऑप्शन देख लो, जो बी ऑप्शन लिखा है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2022। अगर इसके बारे में पूछ लिया जाए ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये कीजिए भोपाल MP में, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और पूछ लिया जाए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किसने जीती दोस्तों? किसने? ये जीती हरियाणा ने, हरियाणा ने जीती दोस्तों। सी ऑप्शन देखा जाए महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2022, ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे आयोजित की गई, ये मस्कट ओमान में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हम इसलिए आपको ऑप्शन के जरिए करा दें जिससे आपका रिवीजन होता रहे। ध्यान रखना है, आप जितनी बार इसे नोट कर पाए उतनी बार कम है, क्योंकि जितनी बार नोट करेंगे आपकी गलती होने में के कम चांस रहेंगे दोस्तों। ये कहाँ किए गए? मस्कट ओमान में। इस मैच में किसने जीता दोस्तों? इसने जापान ने दक्षिण कोरिया को हराया। जिसने जीता? जापान ने दक्षिण कोरिया को हराकर खिताब अपने नाम किया। कौन सा खिताब दोस्तों? महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2000। इसमें अगर भारत की स्थिति पूछ ली जाए दोस्तों, इसमें भारत कांस्य पदक विजेता रहा, मतलब तीसरे नंबर पर रहा था। भारत कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक मतलब तीसरे स्थान पर रहा था। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021, इसकी बात करें दोस्तों तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा में खेला गया था दोस्तों। और इसमें विजेता की बात करें तो दोस्तों इसमें अर्जेंटीना ने किसे हराया था? जर्मनी को हराकर खिताब अपने नाम किया था। किसे हराकर? जर्मनी को। जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर खिताब अपने नाम किया था। और कहाँ खेला गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, आपको चारों ऑप्शन के हमने महत्व बताया, इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, हाल ही में वीवो प्रो कबड्डी लीग का 9वां सीजन किस टीम ने जीता? देखो, आपसे पूछ लिया जाए वीवो प्रो कबड्डी लीग कब से आयोजन किया जा रहा है, तो दोस्तों 2014 से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस बार जब इसका आयोजन किया गया, कौन सा संस्करण था? ये था 9वां संस्करण। ठीक दोस्तों, आप पूछ लिया जाए 9वां संस्करण कहाँ पे ये खेला गया, जो ये मैच की बात करें, ये मुंबई में। ठीक, मुंबई में खेला गया। और इस किसने जीता? ये जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स ने। आपसे पूछ लिया जाए किसे हराकर जीता, किसी को तो है, ये है फुलेरी पल्टन को। ठीक, सबसे पहले है वीवो प्रो कबड्डी लीग। इस पे इसलिए क्वेश्चन लेके आए, इसलिए आप लोगों ने सर वीवो प्रो कबड्डी लीग, वैसे कबड्डी लीग नहीं होता है, ये क्यों क्वेश्चन? ये पूछे जा चुके हैं। 8वें संस्करण का जो विजेता था उसके बारे में पेपरों में आ चुका है। तो जब एक बार पूछा जाता है तो आगे भी किसी ना किसी पेपर में पूछा जा सकता है। इसलिए
9वां संस्करण कहाँ खेला गया? मुंबई में। पहला संस्करण 2014 से स्टार्ट हुआ। किसने जीता? जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता। किसे हरा कर जीता? फुलेरी पल्टन को। अब बात करते हैं 8वें सीजन की। 8वें सीजन की बात करते हैं। 8वें सीजन में को दबंग दिल्ली ने जीता। किसने जीता था? दबंग दिल्ली ने जीता था। दबंग दिल्ली ने किसे हराकर जीता था दोस्तों? पटना पाइरेट्स को। ठीक, आपके चारों ऑप्शन हो गए। देखो, जयपुर पिंक पैंथर्स ने विजेता बना 9वां संस्करण का, फुलेरी पल्टन उप विजेता बना 9वें संस्करण का, और दबंग दिल्ली 8वें संस्करण का विजेता बना था। अगर आपसे तुलना कर ली जाए कि अभी हाल ही में 9वें संस्करण हुआ, उसमें जयपुर पिंक पैंथर्स विजेता बना, तो आप 8वें संस्करण का विजेता बताइए, तो क्या बताएं? दबंग दिल्ली ये 8वें संस्करण का उप विजेता रहा था। ठीक, चलते हैं। कबड्डी का यही एक ऐसा लीग है जो थोड़ा बहुत आ सकता है विश्व कप के अलावा। ठीक, किताब पे आधारित क्वेश्चन है, करंट गेम दोस्तों। ये क्वेश्चन बुक्स पे या ऑथर पे किसी न किसी प्रकार से पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। जो इस समय चर्चित पुस्तकें बहुत आती रहती है, लेकिन जो चर्चित पुस्तक हैं उसके ऊपर आपके लिए क्वेश्चन। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये अभी हाल ही में चर्चित है दोस्तों। ए ऑप्शन मिशेल ओबामा, बी ऑप्शन गौतम बोरा, सी ऑप्शन यतीन्द्र मिश्रा, डी ऑप्शन साहिल सेठ। दोस्तों देखो, ए ऑप्शन मिशेल, ये जो पुस्तक है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स, ये लिखी है मिशेल ओबामा ने, बराक ओबामा के वाइफ। ठीक, ये अमेरिका की फर्स्ट वुमन भी रह चुके हैं, क्योंकि बराक ओबामा प्रेसिडेंट रह चुके हैं। गौतम बोरा बी ऑप्शन है। इन्होंने एक पुस्तक दोस्तों लिखी है, एक पुस्तक लिखी है नालंदा until we meet again। ठीक, क्यों पुस्तक लिखी है? नालंदा until we meet again, बहुत चर्चित पुस्तक है दोस्तों। किसकी? गौतम बोरा के। यतीन्द्र मिश्रा ने एक पुस्तक लिखी है लता ए लाइफ म्यूजिक। ठीक दोस्तों, और साहिल सेठ ने एक पुस्तक लिखी है ए कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। यहाँ पे इन लगा देना दोस्तों, इन म्यूजिक। लता ए लाइफ इन म्यूजिक। ठीक है, चारों देख लीजिए आप दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा मिशेल ओबामा। बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं दोस्तों। मिशेल ओबामा ने कौन सी किताब लिखी है? लिखी है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन सर्टेन टाइम्स। ठीक है, गौतम बोरा ने लिखी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, और यतीन्द्र मिश्रा ने लिखी लता ए लाइफ इन म्यूजिक। साहिल सेठ ने लिखी आ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेशनल साइंस फाउंडेशन के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में वैश्विक रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? अभी हाल में इसकी रिपोर्ट ए ऑप्शन 3rd पे, बी ऑप्शन 7th पे, सी ऑप्शन 10th पे, डी ऑप्शन नन पे। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि भारत वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में 2010 में जब रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तब 7वें स्थान का, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उसमें 3रे स्थान पर पहुंच गया है। किसने बताई है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये जो नेशन फाउंडेशन साइंस फाउंडेशन की बात है, ये फाउंडेशन कहाँ का है? यूएसए, मतलब अमेरिका के फाउंडेशन। किसने? नेशंस पूछ लिया जाए आपका, ये रिपोर्ट कहाँ के फाउंडेशन ने जारी की है, तो ये अमेरिका के उस फाउंडेशन का अगर नाम से पूछ लिया जाए तो नेशनल साइंस फाउंडेशन। ठीक है,
इसने रिपोर्ट जारी, इसके अनुसार भारत 2010 में 7वें रैंक पे था, लेकिन अभी की बात की जाए 2022 की तो ये बढ़कर थर्ड पे स्थान पहुंच गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए किसमें वैज्ञानिक प्रकाशनों में बात है, मतलब वैज्ञानिक पत्रों में के प्रकाशन में अगर आपसे पूछे शीर्ष स्थान किसका है, तो शीर्ष स्थान दोस्तों किसका है, चीन का। चीन के बाद यूएसए का आएगा और यूएसए के बाद किसका आएगा, इंडिया का आएगा। आपसे पूछ लिया जाए, देखो अभी तो भारत का स्थान पूछा है, भारत का स्थान क्या है, थर्ड है। 2010 में ये था 7th, ठीक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का शीर्ष स्थान किसका है, तो चीन का है, द्वितीय स्थान अमेरिका का है और तृतीय स्थान भारत का है, ठीक। तुम्हें शीर्ष तीन ही याद रखना है और किसी से कोई मतलब नहीं। किसके द्वारा, किसने आपको बताया है, आपसे पूछ लिया जाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, वो भी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग मंत्रालय वहाँ के मंत्री हैं। इनके अनुसार इस रिपोर्ट में भारत को थर्ड स्थान मिला है, जबकि 2010 में 7th था। इन्हें बताया है कि चीन और यूएसए के बाद भारत का स्थान आता है, ठीक। हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, कौन सा अवार्ड, पर्सन ऑफ द क्या है का, पेटा मतलब जानते होंगे आप, जीव जंतु जानवरों को जो संरक्षण के लिए एक जो कंपनी है उसका नाम पेटा है। ए ऑप्शन सोनाक्षी सिन्हा, बी ऑप्शन शेफाली वर्मा, सी ऑप्शन वंदना कटारिया, डी ऑप्शन मीराबाई चानू। अगर बात किसकी करें, पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर की, पर्सन ऑफ द ईयर तो किसे मिला दोस्तों, ये मिला है सोनाक्षी सिन्हा को। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। लेकिन बी ऑप्शन, सी, डी हमने कुछ सोच के आपको लिखे कि हम देखो ब्रांड एम्बेसडर, अभी ब्रांड एम्बेसडर या किसी पहल के लिए किसी खिलाड़ी को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है जिससे प्रेरित होकर राज्य में वो अपने प्रचार कर सके, जिससे लोग प्रभावित होकर उस चीज़ को बढ़ावा दें। जैसे शेफाली वर्मा को बैंक ऑफ बड़ौदा का, किसका, बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। किसे, शेफाली वर्मा। ये किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से, महिला, ये क्रिकेट से संबंधित है। पूछ लिया जाता है कि शेफाली वर्मा का संबंध, शेफाली शर्मा का संबंध किससे है, वर्मा है दोस्तों, ठीक, क्रिकेट से। और सी ऑप्शन वंदना कटारिया, ये भी, ये किससे है, ये हॉकी से संबंधित है दोस्तों। ये किसके, ये उत्तराखंड राज्य के महिला सशक्तिकरण और प्लस बाल विकास मंत्रालय की ब्रांड एम्बेसडर। कैसे, ये उत्तराखंड राज्य की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें नियुक्त किया गया। किसे, वंदना कटारिया के। ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये हॉकी से संबंधित है, ठीक। ये अभी जब ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेल हो रहे थे तब, और इससे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में ये चर्चा में रही थी। मीराबाई चानू को दोस्तों EMWY नाम की कंपनी का है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक। मीराबाई चानू को BBC स्पोर्ट इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर 2021-22 का इन्हें खिताब दिया गया। किसे, मीराबाई चानू को। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनसे पूछ लिया जाता है कि किससे संबंधित है, तो भारोत्तोलन से। इन्होंने अपने नाम कई रिकॉर्ड अपने नाम किए, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 से 19 दिसंबर 2022 को 37वां इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स ITAO का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ए ऑप्शन दोस्तों उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन सिक्किम, डी ऑप्शन असम। देखो ये वार्षिक सम्मेलन
आपसे पूछ लिया जाए ITO मतलब इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स का कौन सा सम्मेलन है, ये 37वां। कब हुआ दोस्तों, ये 16 से 19 दिसंबर के बीच हुआ। कहाँ हुआ, ये हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश। कहाँ हुआ दोस्तों, लखनऊ यूपी में, यूपी की राजधानी लखनऊ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बी ऑप्शन, पश्चिम बंगाल में एक योजना लागू की गई, उस योजना क्या है, परय शिक्षालय। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अंतर्गत प्राइमरी छात्रों को खुले मैदान में पढ़ाया जाना, ठीक, बंद कमरे में नहीं, खुले मैदान पे, इससे उन्हें माहौल भी अच्छा मिले। किसमें, खुले मैदान, प्राइमरी छात्रों को, ठीक। दूसरा दोस्तों, सिक्किम में है, सिक्किम में एक स्कीम चलाई गई अम्मा। इसके तहत जो गैर काम की महिलाएं जो काम नहीं करती हैं, गैर कामकाजी बोल सकते हैं, क्या बोले, आम काजी। असम सरकार नहीं, सिक्किम सरकार दोस्तों इन्हें वार्षिक के रूप में 20,000 रुपये इनके खातों में डाले। कितने, 20,000 कि जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं उन्हें 20,000 वार्षिक सालाना रुपए देगी। कौन सी, सिक्किम सरकार। यहीं पर एक बहनी नाम से, बहने योजना नाम से चलाई गई, उसमें सैनिटरी पैड के देने की व्यवस्था की गई है। असम सरकार ने एक प्रोजेक्ट सद्भावना चलाया है, क्या नाम से, प्रोजेक्ट सद्भावना। इसके जरिए सरकारी कामकाजों में तेजी लाना, ठीक। प्रोजेक्ट सद्भावना के रूप में जो भी सुस्त कामकाज होता है सरकारी, उसमें तेजी लाना, किसके, प्रोजेक्ट सद्भावना के अंतर्गत, ठीक। तो इसका क्या, ITO का सम्मेलन कहाँ हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्या आंसर हो गया, ए ऑप्शन हो गया इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट द्वारा 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 रिपोर्ट जारी की गई। भारत का स्थान कौन सा रहा, बात की गई कॉमा लगा के में, भारत का स्थान कौन सा रहा, ए फर्स्ट, बी 59, सी 68, डी 25, ठीक है, मैंने 25वां। अब आपको बताना है, देखो सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 किसने जारी की, किसने जारी की, ये की ब्रिटिश की साप्ताहिक पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट, ठीक, ब्रिटिश की साप्ताहिक पत्रिका द इकोनॉमिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने किसने जारी की। आज पूछ लिया जाए, ये भी पूछा जा सकता है जो अभी हाल 2022 में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई है, कौन सा क्रम है, तो कौन सा क्रम है, 11वां क्रम से है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है हम बता दे रहे हैं, 7 जून को मनाया जाता है, WHO के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन कब से मनाया जा रहा है आप लोग कमेंट करें, ठीक दोस्तों। कब मनाया जाता है वैश्विक खाद्य सुरक्षा दिवस, 7 जून को दोस्तों, किसके द्वारा, WHO द्वारा। कब से मनाया जा रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। बात करते हैं 11वीं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में बात की गई है। आपसे पूछ लिया जाए इसके अनुसार शीर्ष 3 क्रम बता दिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 फिर भी याद रखना है, न्यूनतम ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो, लेकिन 3 से काम चल जाएगा, 3 याद हो, ठीक है। और भारत का याद हो, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसने जारी की, किसने, द इकोनॉमिस्ट, वो ब्रिटिश पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका है द इकोनॉमिस्ट ने। देखो पहले टॉप है फिनलैंड, फिनलैंड 2-3 रिपोर्टों में और फर्स्ट पे है। आप लोग बताइए, जैसे एक वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भी फिनलैंड टॉप पे है, और आप बताइए किसी रिपोर्टों में फिनलैंड को प्रथम स्थान। फिनलैंड के बाद आयरलैंड है दोस्तों, आयरलैंड के बाद नॉर्वे है। ये टॉप 3 इस रिपोर्ट में बताया गया है कि फिनलैंड
प्रथम, आयरलैंड द्वितीय और नॉर्वे तृतीय स्थान में। बात करी जाए इनका जो मानक है, एक ही की याद रखना, इसका 83 है। पॉइंट जो दिए जाते हैं 1 से 100 तक। ठीक, अब बात करते हैं कि भारत का स्थान क्या है। भारत, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए भारत जो है जिस भी क्रम पे अभी बताएंगे उसमें सिर्फ अकेला है या संयुक्त रूप से, तो संयुक्त रूप से है। भारत के साथ एक और देश है, भारत के साथ दोस्तों अल्जीरिया है। ठीक, ये दोनों संयुक्त रूप से लगभग 59 पॉइंट के साथ, ठीक, कौन से नंबर पर है, 68 नंबर पर है। किस नंबर पर है, 68। तो आपसे पूछ लिया जाए भारत की रैंक क्या है, तो सी ऑप्शन 68 है। ये पॉइंट हैं जो मिले हैं, ठीक, जो भी इसके 4 संकेतांक होते हैं, 4 स्तंभों पे देखा जाता है, वो उस सभी में फिनलैंड ये सब शीर्ष पे हैं। ठीक है, भारत और अल्जीरिया संयुक्त रूप से 68वें स्थान पर है। बात की जाए फर्स्ट स्थान पर क्या बताया, फिनलैंड बताया। 59 स्थान पर कौन है, ये दक्षिण अफ्रीका। क्या है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका। डी ऑप्शन 25वें स्थान पर चीन है। किस तरह में चीन है। तो जितने भी जरूरी है इस रिपोर्ट को जानना आपको उतना सब बताए, मतलब जितना भी, हमें कोई विद्वान नहीं बनना, हमें सिर्फ पेपर निकालना है। तो पेपर में क्या क्या पूछा जा सकता है, किसने जारी दी, तो ब्रिटिश साप्ताहिक द इकोनॉमिस्ट ने जारी की। कौन सा संस्करण है, 11वां संस्करण है। ठीक, शीर्ष पे कौन से देश है, फिनलैंड, आयरलैंड और नॉर्वे है। भारत का स्थान अल्जीरिया के साथ 68 नंबर पे है। चीन का स्थान 25 है और 59 दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, सी आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा किस विमान कंपनी को सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड प्रदान किया गया दोस्तों। ए ऑप्शन स्पाइस जेट, बी ऑप्शन एयर इंडिगो, सी इंडिगो, डी नन। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइस जेट को ही कौन सा परफॉर्मर, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। कौन सा, सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, नोट कर लेना कहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKK का नाम बदलकर PM विकास योजना कर दिया है। PM विकास में एस का क्या मतलब है दोस्तों, ये बताना है। संभव, बी ऑप्शन संकल्प, सी ऑप्शन शस्त्र और डी ऑप्शन संवर्धन। तो अभी हाल ही में PM विकास के जो फुल फॉर्म है, तो प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, क्या नाम है इसका, संवर्धन, इस पे नहीं, इसको होगा संवर्धन, इसका नाम किया गया। तो क्या होगा जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के सहयोग से नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। ए ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट, सी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। देखो दोस्तों, अभी हाल ही में 17 दिसंबर से लेके कहाँ तब तक 30 दिसंबर तक 2022 के लिए एक कहाँ पे कर्तव्य पथ के पास में इंडिया गेट है। इंडिया गेट पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर माना संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का उद्घाटन किए गए। महोत्सव, ठीक, किसका किए गए, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव का। किसके मंत्रालय के, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से
और कहाँ पे किए गए, कर्तव्य पथ इंडिया गेट कब से कब तक, 17 से 30 दिसंबर के बीच में किया गया दोस्तों। कब से कब तक किया गया, 17 से 20 दिसंबर के बीच में। ठीक, यहाँ दोस्तों 17 नहीं, यहाँ 16 कर लीजिए, 16 दिसंबर से है, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में। आप देखते हैं दोस्तों, इसमें आपसे अगर आप पूछ लिया किसके सहयोग से, देखो एक संस्कृति मंत्रालय के प्रसिद्ध फाउंडेशन नाम से फाउंडेशन है, क्या नाम से, प्रसिद्ध फाउंडेशन नाम से। ठीक, इसका सहयोग है इसमें। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो महाकवि है, महाकाव्य है या महिला सशक्तिकरण, ये भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम या फिर जो सैनिक हमारे तुम्हारे लिए स्वतंत्र हुआ या लड़के वीरगति को प्राप्त हुए, उनका वर्णन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसमें एक टैगलाइन थी दोस्तों, ये किस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया, इसमें क्या है, वेयर भारत मीट इंडिया। ठीक, पूछी जा सकती है किस टैगलाइन के साथ शुरू किया। देखो संस्कृति मंत्रालय ने प्रसिद्ध फाउंडेशन के साथ वेयर भारत मीट इंडिया टैगलाइन के साथ इसे शुभारंभ, इसका उद्घाटन किया। ठीक दोस्तों, कहाँ पे, 16 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कर्तव्य पथ के पास इंडिया गेट पर संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से। और इसमें महाकवि या महाकाव्य जो रचते हैं, जो कवि हैं, या फिर स्वतंत्रता सेनानियों या फिर महिला सशक्तिकरण के भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को प्रशंसा करना, इनके जरिए उसका देखना कि कितने सही हैं या कितने गलत हैं। ठीक, इन सब का इसका उद्देश्य है। क्या आंसर हो गया, ए। अगर इसके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मंत्री की बात करें तो जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विज्ञान एवं रक्षा क्षेत्र में ये जो भी क्वेश्चन आएगा तो इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत ने अपने नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक है मोर्मुगाओ को कहाँ पर कमीशन किया, ए मुंबई, बी कोची, सी विशाखापट्टनम, डी नन। अभी हाल ही में देखो मुंबई डॉकयार्ड में इंडियन नेवी को ये कमीशन किया गया। ठीक, इंडियन नेवी को सौंपा गया। कौन सा, मोर्मुगाओ। आपसे पूछा जा सकता है बताइए मोर्मुगाओ क्या है, नीचे विध्वंसक गाइडेड मिसाइल या कई तरह के ऑप्शन है। तो क्या है, एक ये नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल जो विध्वंसक है, विध्वंसक गाइडेड मिसाइल के भी नाम से इसे पूछा जा सकता है। ठीक से दोस्तों, इस समय कौन कौन उपस्थित थे, रक्षा मंत्री उपस्थित थे, राजनाथ सिंह, ठीक, CDS अनिल चौहान, CDS जनरल अनिल चौहान और दूसरे इंडियन नेवी के प्रमुख R हरि सिंह। ठीक, ये 3 लोग और भी कई लोग उपस्थित थे, लेकिन जो पूछा जा सकता है किसके उपस्थित में वो हमने आपको बता दिया। कहाँ पे, मुंबई डॉकयार्ड में। ये जो विध्वंसक मिसाइल है ये दूसरा क्रम का है, किसका, प्रोजेक्ट है, दूसरा है प्रोजेक्ट 15B। इसके अंतर्गत ये दूसरा मिसाइल गाइडेंस है। कौन सा, मोर्मुगाओ। इससे पहले एक विध्वंसक स्टील गाइडेड मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। उसका क्या नाम है दोस्तों, उसका पिछली साल अक्टूबर या नवंबर में विशाखापट्टनम के नाम से, किस नाम से, विशाखा ना। इसके जो अगले हैं देखो 4 हैं इस श्रेणी है, प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत 4 ऐसे विध्वंसक गाइडेड मिसाइल का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। कौन कौन से, पहला विशाखापट्टनम, दूसरा मोर्मुगाओ। ये मोर्मुगाओ गोवा पश्चिमी तट पर जो गोवा बंदरगाह है, पश्चिमी तट पर गोवा बंदरगाह के नाम पर है। ठीक, बंदरगाह के नाम पर, आप जानते हैं बंदरगाह का नाम पश्चिम गोवा का, उसके नाम पर है। पहला विशाखापट्टनम है, दूसरा मोरगांव, तीसरा है इम्फाल नाम से आएगा और चौथा आएगा सूरत। इन दोनों को 2025 लास्ट तक इंडियन नेवी को सौंपने का लक्ष्य है। कब तक,
2025 तक लास्ट तक इम्फाल और सूरत नाम से। क्या नाम आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट 15-20 के अंतर निम्न में से कौन सी गाइडेड मिसाल नहीं है, तो कौन कौन सी है? पहली है विशाखापट्टनम जो पिछली साल 2021 में लॉन्च हुई, फिर अब ये हुई मोरमुगाओ, फिर इम्फाल, फिर उसके बाद सूरत। ये 4 स्टील्ड गाइडेड मिसाइल हैं। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन मुंबई। इसे जो मोरमुगाओ तो ये मझगांव डार्क लिमिटेड, मझगांव शिप बिल्डर्स डॉकयार्ड लिमिटेड, ठीक, इसके द्वारा ये तैयार की गई थी। ठीक, ये भी विशाखापट्टनम को भी मुंबई में ही इंडियन नेवी को सौंपा गया था या कमीशन किया गया था। ठीक दोस्तों, इसका आंसर ये है। तो आज के क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक दोस्तों, आज के हमने जितने भी अच्छे थे उसमें ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन क्योंकि आजकल पैटर्न बदल रहा है। आयोग कोई भी आयोग हो, जरूरी नहीं कि एक ही आयोग बना, सबका पैटर्न बिल्कुल बदल रहा है। इसलिए आप भी उस पैटर्न को फॉलो करते हुए चलिए, ना कि अपने पुराने डर्रे के साथ। अगर पुराने चलते रह गए तो ये होगा काश। हमने देख लिया होगा कि इस आयोग का सबसे पहली बात, जब आप जो भी तैयार करें उसका सिलेबस, उसका पैटर्न या उससे संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले एकत्रित कर लें। करते क्या हम लोग पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिलेबस का पता ही नहीं उसमें क्या आना क्या नहीं आना, या फिर पैटर्न का पता नहीं। इसलिए ज़रूरी है पैटर्न और सिलेबस को देखना। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद दोस्तों।